गुड मॉर्निंग बच्चों। फिर से स्वागत है आपका जीव विज्ञान की क्लासेस में। देखिए, हमने कोशिका भित्ति, सेल वॉल पीछे वाले टॉपिक के अंदर पढ़ी थी। इसके अलावा हमने सेल मेम्ब्रेन भी पढ़ ली। सेल मेम्ब्रेन जो है वो भी हमने पढ़ ली। अब हम जो कोशिका में उपस्थित कोशिकांग होते हैं उनकी बात करते हैं। कोशिका में उपस्थित क्या होते हैं? कोशिकांग जो होते हैं उनकी बात करते हैं कि कौन कौन से कोशिकांग होते हैं। उन कोशिकांगों की हम बात करेंगे। इसके अलावा सबसे पहले एक टॉपिक दे रखा है आपके, जिसका नाम है अंतःझिल्लिका तंत्र। कौन सा दे रखा है? अंतःझिल्लिका तंत्र। देखिए, कोशिकांग जो होते हैं वो कोशिका के अंदर उपस्थित होते हैं, सभी को पता है। अंतःझिल्लिका तंत्र क्या होते हैं? ऐसे बहुत सारे कोशिकांग जो हैं, झिल्लीदार कोशिकांग कोशिका के अंदर पाए जाते हैं, जो क्या है, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। अतः इन्हें अंतःझिल्लिका तंत्र में शामिल किया जाता है। भाई, झिल्लीदार कोशिकाओं का कार्य व संरचना जो होती है उनके आधार पर वो एक दूसरे से काफी असमानताएं रखते हैं। फिर भी बहुत से झिल्ली युक्त कोशिकांग के कार्य एक दूसरे से क्या रहते हैं? जुड़े हुए रहते हैं। इसलिए उन्हें क्या बोला जाता है? अंतःझिल्लिका तंत्र कहा जाता है और उन्हें अंतःझिल्लिका तंत्र में शामिल किया जाता है। तो अंतःझिल्लिका तंत्र के अंदर हम बात जो करेंगे वो अंतःपर्दवी जालिका की, गोलचिका की, लेनकाय व रसधानी की बात करेंगे। किस किस की बात करेंगे? तो अंतःझिल्लिका तंत्र में अगर हम बात करें तो झिल्ली युक्त कोशिकांगों झिल्ली युक्त कोशिकांगों के झिल्ली युक्त कोशिकांगों के कार्य एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। अतः इन्हें अंतःझिल्लिका तंत्र कहा जाता है। अतः इन्हें क्या कहा जाता है? अंतःझिल्लिका तंत्र जो है वो कहा जाता है। जैसे उदाहरण की अगर बात करें कि ये कौन कौन से होते हैं, उदाहरण की अगर बात करें तो अंतःपर्दवी जालिका, जो हम सबसे पहले बात करने वाले हैं। कौन सी? अंतःपर्दवी जालिका। इसके अलावा अगर बात करें, दूसरा हम पढ़ेंगे गोलचिकाय। क्या पढ़ेंगे? गोलचिकाय। तीसरा जो है वो है लेनकाय। और चौथा जो हम पढ़ेंगे रसधानी पढ़ेंगे। इन चार का अध्ययन जो है हम अंतःझिल्लिका तंत्र में करेंगे, जो किसी ना किसी प्रकार से क्या है, एक दूसरे से कार्य में जुड़े हुए रहते हैं। कोशिकाओं का कार्य एक दूसरे से क्या है? जुड़े हुए रहते हैं। अतः अंतःझिल्लिका तंत्र इनको बोला जाता है। सबसे पहले हम एक नंबर की जो है वो बात करेंगे। सबसे पहले किसकी बात करेंगे? एक नंबर की जो है वो बात करेंगे। देखिए, एक नंबर पर हम बात करने वाले हैं अंतःदर्वी जालिका। इंग्लिश में इसको बोला जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। शॉर्ट में आपको ER मिलेगा, ध्यान रखना। शॉर्ट में आपको क्या मिलेगा? ER। अंतःपर्दवी जालिका को शॉर्ट में क्या बोला जाता है? ER बोला जाता है। जहां भी आपको ER शब्द मिले तो आपको क्या समझना है? ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात कर रहा है। देखिए, अंतःपर्दवी जालिका की जो खोज है वो सर्वप्रथम एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था पोर्टर। क्या नाम था? पोर्टर नाम का एक वैज्ञानिक था जिसने 1945 में इसकी जो खोज है वो की थी। इसकी खोज कब की गई थी? खोज की अगर हम लोग बात करें तो किसके द्वारा की गई थी? एक पोर्टर नाम का वैज्ञानिक था, उसने 1945 में की थी। पोर्टर ने कब की थी? 1945 के अंदर इसकी खोज जो है वो की थी। ये जो है संपूर्ण कोशिका में एक जालिका के रूप में बिखरी हुई रहती है। ये क्या है? यह है संपूर्ण कोशिका में जालिका के रूप में
संपूर्ण कोशिका में जालिका के रूप में बिखरी रहती है। इसकी हम संरचना की भी बात करेंगे, बिखरी रहती है। ठीक है, पूरी जो सेल होती है, सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर क्या है, ये जालिका के रूप में बिखरी हुई रहती है। इसीलिए इसको अंतर्द्रव्यी जालिका बोला जाता है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, अंतर्द्रव्यी जालिका जो है वो बोला जाता है। यह दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, यह दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, यह दो प्रकार की होती है। देखिए, अगर हम बात करें इनके प्रकार की, कौन कौन से इसके प्रकार होते हैं, तो इसके दो प्रकार होते हैं। एक तो प्रकार होता है खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका, ठीक है। और दूसरी जो होती है उसका नाम होता है चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका। अंतर्द्रव्यी जालिका बिल्कुल इजी हैं दोनों ही। एक तो होती है खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका और एक होती है चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका। सबसे पहले हम जो बात करने वाले हैं वो खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका की बात करेंगे। देखिए, खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका क्या होती है। खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका, देखिए खुरदरी को इंग्लिश में बोला जाता है रफ, ROUGH। और अंतर्द्रव्यी जालिका को हम क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। तो इसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे, RER कहा जा सकता है। शॉर्ट में क्या कहा जाता है, RER कहा जाता है। क्या कहा जाता है, RER कहा जाता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इसको कहा जाता है। देखिए, एक तो चीकनी बताई मैंने, एक खुरदरी। ऐसी अंतर्द्रव्यी जालिका जिनकी सतह पर यदि राइबोसोम पाए जाते हैं, यदि क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम। राइबोसोम भी एक कोशिकांग है जिसकी हम बात आगे करेंगे। राइबोसोम अगर पाए जाते हैं सतह पर तो वो क्या होगी, खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका होगी। और अगर नहीं पाए जाते हैं तो उसे क्या बोलेंगे, चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका बोलेंगे। तो इसकी आप परिभाषा लिख सकते हो, वह अंतर्द्रव्यी जालिका, वह अंतर्द्रव्यी जालिका जिसकी सतह पर राइबोसोम, राइबोसोम क्या है, कोशिकांग होंगे। राइबोसोम उपस्थित होते हैं। क्या होते हैं, राइबोसोम उपस्थित होते हैं। तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे क्या बोला जाता है, RER, या तो उसे खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका, या इसको कणिका युक्त जालिका क्या कहा जाता है, कणिका युक्त जालिका, या दानेदार, या इसको क्या बोला जाता है, दानेदार अंतर्द्रव्यी जालिका जो है वो बोला जाता है। अंतर्द्रव्यी जालिका जो है वो बोला जाता है या कहा जाता है। समझ गए बात भाई, वह अंतर्द्रव्यी जालिका जिसकी सतह पर क्या उपस्थित हो, राइबोसोम उपस्थित हो, उसे क्या बोला जाता है, RER या कणिका युक्त या दानेदार अंतर्द्रव्यी जालिका कहा जाता है। यदि हम इसके अपोजिट बात करें, चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका की, जिसकी हम परिभाषा लिखेंगे, वो किसे कहेंगे, जिसकी सतह पर क्या उपस्थित न हो, राइबोसोम उपस्थित न हो, बिल्कुल वो क्या हो, समूथ हो या चिकनी हो, तो उसे क्या बोला जाता है, चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका जो है वो बोला जाता है। अगर हम बात करें कि इस प्रकार की जो अंतर्द्रव्यी जालिका है वो अग्नाशय व यकृत कोशिकाओं में पाई जाती है। ठीक है ना, यह जालिका किस में पाई जाती है, अग्नाशय एवं जो लीवर होता है यकृत कोशिकाओं में पाई जाती है। अग्नाशय एवं यकृत कोशिकाओं में पाई जाती है। किस में पाई जाती है, अग्नाशय, पैंक्रेयास और लीवर के अंदर ये पाई जाती है। इसके बाद में बात करते हैं प्यारे बच्चों दूसरी चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका। दूसरी कौन सी है, चिकनी अंतर्द्रव्यी
जालिका, चिकनी अंतर्द्रवी जालिका। अगर इसकी बात करते हैं तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या इसको शॉर्ट में बोला जाता है SER। क्या बोला जाता है? SER जो है वो बोला जाता है। तो मैंने अभी अभी आपको परिभाषा बताई थी, जो ऊपर वाले की परिभाषा थी उसका अपोजिट हो जाएगा। जिसकी सतह पर राइबोसोम उपस्थित थे वो खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका थी, और जिसकी सतह पर राइबोसोम नहीं होते हैं उसे क्या बोलते हैं? चिकनी अंतःपर्दवी जालिका बोली जाती है। वह जालिका, वह ER जिसकी सतह पर राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं, तो उसे SER, तो उसे क्या बोला जाता है? SER या कणिका विहीन अंतर्द्रवी जालिका कहा जाता है। अंतर्द्रवी जालिका कहा जाता है। प्यारे बच्चों, खुरदरी अंतर, यहाँ से प्रश्न आता है राइबोसोम जिस पे पाया जाता है उसे RER का मतलब राइबोसोम लिख सकते हो आप, रफ से राइबोसोम भी याद रख सकते हो। ऐसी अंतःपर्दवी जालिका जिस पे राइबोसोम होते हैं, और जिस पे नहीं होते उसे क्या बोला जाता है? SER बोला जाता है। ये तो बात हमने कर ली किसकी? अंतर्द्रवी जालिका की, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। इसके प्रकार पढ़ लिए, खोज की बात जो है वो कर ली। कल इनकी हम संरचना की बात करेंगे, इसके जो कार्य हैं उसकी बात करेंगे। अंतर्द्रवी जालिका के कार्य और इसकी जो संरचना किस प्रकार की होती है उसकी बात हम कल वाले वीडियो के अंदर करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।